महाराज आप लोगों को कौन प्रताड़ित कर रहा है? ये कौन है? ये काला कलूटा, ये भयंकर आदमी, ये कौन है? मैं इसका वध करूंगा। कलयुग शरणागत हुआ है। महाराज मेरा समय आ गया, अब मेरा समय आ गया, मुझे कृपा करो, अपनी शरण में ले लो। कलयुग की शरणागति हुई है। 4 स्थान तो खुद ही दे दिया। दूतम पानम स्त्रियः सूना नोदितो में तत्द्रोह। गुरु जी कहते हैं कि सब गंदा गंदा दे दिए, एक अच्छा भी जगह दे दो बैठने के लिए। तो सोना मांगा, सोना सोना में दे दिया। अब संत कहते हैं कि जरासंध का मुकुट जो रखा हुआ था, स्वर्ण मुकुट था, उसको पहन करके जब निकले हैं तो कली का प्रवेश हो गया और ऋषि का, संत का जो समाधि में बैठे थे उनका अपमान हो गया। अपमान हो गया। उनके पुत्र ने जो कौशिकी नदी में खड़ा होकर हाथ में जल उठाया, देखिए यहां तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्लोक को पढ़ने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। 12 साल का बच्चा ब्राह्मण का कौशिकी का जल हाथ में लेकर के कह रहा है, अरे क्षत्रिय कुल कलंक। परीक्षित का चरित्र तो इतना दिव्य है, इतना उत्तम उदात्त है। परीक्षित जैसे राजा होते कहां हैं? अम्बरीश जैसे राजा होते कहां हैं? परीक्षित मृत्यु दंड के योग्य नहीं है। और परीक्षित क्षत्रिय कुल कलंक नहीं है, क्षत्रिय कुल शिरोमणि है। 12 साल का ब्राह्मण का लड़का कौशिकी का जल हाथ में लेकर कहता है, अरे क्षत्रिय तू राजा होगा, लेकिन तेरी ये हैसियत नहीं है, तेरी ये औकात नहीं है कि किसी ब्राह्मण का, संत का तू अपमान कर दे और दंडित होने से बच जाए। श्रृंगी ऋषि मेरे पिता हैं, ये बात नहीं है। मैं पिता का प्रतिशोध नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक ब्राह्मण, और ऐसा ब्राह्मण जो सत्व में प्रतिष्ठित है और उस समय समाधि में स्थित है, उस ब्राह्मण का अपमान करके और तुम बिना दंडित रहे। देखो ये ब्रह्मतेज क्या होता है, ये ब्राह्मण की ताकत क्या होती है। और चक्रवर्ती सम्राट को भी एक फूंक में धूल में मिला सकता है। दुनिया की कोई सत्ता, कोई ताकत चक्रवर्ती सम्राट को दंडित नहीं कर सकती। ईश्वर के अलावे ब्राह्मण दंडित कर सकता है। हमारे पिता का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, ऋषि का अपमान किया, संत का अपमान किया, समाधि में स्थित संत के गले में मृत सर्प डाल दिया, तो जा, मैं तुझे शाप देता हूं। तक्षक डसेगा, 7वें दिन तू मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। तप बल विप्र सदा बरियारा। महाराज एक मौज में हमको बात याद आ रही है। एक संत से मैंने पूछा कि महाराज ये महामंत्र गायत्री कहते हैं, इसका क्या, इससे क्या होता है, इसका प्रभाव बताइए।
सिद्ध संत हैं, आत्मस्थ हैं, और मेरा सौभाग्य ही है कि ऐसे संत का साहचर्य मिल गया। सौभाग्य ही से होता है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध ही से होता है। नहीं तो मेरे जैसा आदमी जो जीवन भर तमोगुण और रजोगुण के समुद्र में के गोद में गोता लगाता रहा हो, आज व्यासपीठ पर बैठने योग्य संतों ने बनाया, आदरणीय गुरु जी ने, ऐसे ही लोगों ने, महात्माओं। उन्होंने कहा देखो तुम संध्या करो, गायत्री जपो, प्रभाव की चिंता मत करो। मैंने बड़ा बच्चों की तरह जिद की, उन्होंने बताओ सुनो, किसी किताब में लिखी हुई ये बात नहीं मिलेगी, लेकिन सुन लो, मैं लोक कल्याण के लिए, मैं लगता है कि कोई न कोई दिव्यात्मा मुझसे प्रेरित करके ये बात बुलवा रही है, नहीं तो ये बोलने की चीज नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं लोक कल्याण के लिए, किसी के लिए, किसी को काम आ जाए। उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ गायत्री का अगर अनुष्ठान विधि पूर्वक किया जाए तो आदमी में 1 कला की वृद्धि हो जाती है। अब बिल्कुल ये मेरे लिए नई बात थी। कला माने ऊर्जा, माप की एक इकाई हुई। 3 कला का आदमी होता है, अगर 3 कला से कम होगा, अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो विकलांग पैदा होगा, आंख नहीं होगी, पैर नहीं होगा, लुल्ला होगा, लंगड़ा होगा। और 2.5 कला का हो जाएगा तो फिर वृक्ष में, स्थावर जोनि से वृक्ष, पेड़, लता, पुष्प, और उससे भी कम कला हो जाएगी तो पत्थर जोनि में समुद्र, पहाड़ बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब एक साधारण आदमी स्वस्थ अगर दिख रहा है तो कम से कम 3 कला उसमें है। और देखिए, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक हों या गांव में एक अनपढ़ हलवाहा हो, दोनों के बीच में थोड़ी सी कला का फर्क है। 3 से 3.25 हो गया तो कोई आइंस्टाइन हो गया। बोले कि 1 कला बढ़ जाती है 1 करोड़ गायत्री। तंत्र में 1 करोड़ मतलब 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ को 1 करोड़ कहा जाता है। 1 करोड़ का विधि पूर्वक अगर अनुष्ठान किया जाए तो जीव में अधिकारी व्यक्ति जो गायत्री अपने लायक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि गायत्री का अधिकार किसको है, तो 1 कला की वृद्धि होती है। 2 करोड़ उसने जप लिया तो 2 कला, और 3 करोड़ जप लिया तो 3 कला, 4 करोड़ जप लिया 4 कला। कहा जिसने 5 करोड़ गायत्री जप लिया उसको 5 करोड़ लोगों के भीड़ में खड़ा कर दोगे तो आदमी पहचान में आ जाएगा महाराज। उसके अंदर इतना तेज आ जाता है कि उसके मन में जो संकल्प उठ गया प्रकृति को पूरा करना पड़ेगा। देखो, इस सांप और वरदान का यही विज्ञान है कि सतोगुणी पुरुष, सिद्ध माने सतोगुणी पुरुष माने संत, अगर उसने, उसकी चित्तवृत्ति पूरी तरह से शुद्ध है और किसी के लिए उसके मन में लोभ, मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है, उस चित्तवृत्ति में, मतलब उस जीव में, उस संत के हृदय में और कोई संकल्प उठ जाएगा लोक कल्याण के लिए या अदरवाइज भी, तो जो संकल्प उठेगा प्रकृति को उसके संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। उसका वरदान भी सफल होगा। और संत ने क्या कहा, लो फल ले लो, पुत्र होगा। सांप का और वरदान का दोनों का विज्ञान यही है। 12 साल का ब्राह्मण का बालक है, उसका ब्रह्म तेज देखिए। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमी हनि नंक्षत्यश्म कुलंगार। कुलंगार कहा नोदितो ये ब्राह्मण का है, ये ब्रह्मतेज है, ये मेरा संकल्प है, मृत्यु दंड देता हूं तुमको।
और उसके पिता जो सिद्ध ऋषि, उस बालक के, ब्राह्मण बालक के हृदय में जो संकल्प हुआ वरदान का या अभिशाप का, उसके पिता उसको वापस नहीं ले सके। लेकिन परीक्षित को ये अभिशाप हुआ है, इसकी चिंता उनको हुई है, उनको तकलीफ हुई है। अरे बेटा, अब परीक्षित जैसा कोई नहीं होगा कलयुग में, तुमने गलत किया, जल्दी कर दिया। मतलब अगर आपके पास सिद्धि हो और अभिशाप और वरदान देने की शक्ति हो, तो उसके साथ मैच्योरिटी, उसके साथ संयम बहुत जरूरी है। बाबू, तेरे में ब्रह्म तेज है, तेरे संकल्प मात्र से इस चक्रवर्ती सम्राट का तेज छीन हो सकता है, वो भस्म हो सकता है, ये सही है। लेकिन परीक्षित इसका पात्र नहीं था। अरे वो तो दिव्य है, वो तो उदात्त है। कलयुग में अब ऐसा राजा कहां होगा। करुणा आई कि संत हृदय नवनीत समाना, हृदय में करुणा उपड़ी। एक अपने शिष्य के संवाद पहुंचाया, राजन एक दुखद समाचार है, मेरे पुत्र ने तुमको मृत्यु दंड दे दिया है। मैं परसेप्शन की चर्चा कर रहा था महाराज। कौन कहेगा कि परीक्षित संत नहीं है। राजा हैं, राज्य करना, शासन करना, सत्ता में रहते हुए भी वो संत है। फॉर्म है, बाहरी आवरण है राजा का, अंतःकरण चतुष्टय, कंटेंट तो संत का है। अम्बरीश भी राजा हैं, लेकिन वो बाह्य आवरण है, आउटर पर्सनालिटी है। बाहर से वो राजा हैं, राज का काम करते हैं, राज्य का काम भी करते हैं, लेकिन मूलतः वो अंदर से संत हैं। संत परीक्षित रोए नहीं, घबराए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। अगर मृत्यु से डर रहता, भागते आके महर्षि के चरणों में लौट जाते कि महाराज प्राण की रक्षा कीजिए। नहीं किया, सिर झुका करके उस सांप को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। ब्राह्मण का, संत का अगर इस शरीर से अपमान हो गया तो ये शरीर अब रखने लायक नहीं, इसको छोड़ देना है। अरे जो इतनी बात समझता है, इतनी गहराई से समझता है, वो कोई छोटा मोटा राजा उसको आप समझते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप एक भोजपुरी में बोलते हैं, पता नहीं। और भोजपुरी में एक और शब्द है बवाल। पूरे ब्रह्मांड में समाचार विद्युत गति से फैल गया कि परीक्षित ने अनशन किया है, परीक्षित इस शरीर को अब छोड़ना चाहते हैं। ये समष्टि मन, ये व्यष्टि मन, मन में एक संकल्प उठा ना। देखो मन तो ये व्यापक है, सबका, हमारा, आपका, ईश्वर का, देवता, ईश्वर भगवान तो अमना है, हम सबका, प्रकृति में जितने लोग हैं ना। साधना से जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे वैसे मन सूक्ष्म होता है, और जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है ये मन दूसरे के मन को पकड़ने लगता है। ये विज्ञान है। मतलब आपसे संवाद करने की जरूरत है, आप बैठे हैं, हमको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।
आप पशु से बात कर सकते हैं, पक्षियों से बात कर सकते हैं, चिड़िया से बात कर सकते हैं, सांप से बात कर सकते हैं, चींटी से बात कर सकते हैं, चींटा से बात कर सकते हैं। एकदम साइंस है, विज्ञान है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अलग से कोई मंत्र तंत्र जंत्र और सिद्धि करने की जरूरत नहीं है कि सांप से बात करने का अलग मंत्र है, उसकी सिद्धि करनी है। चित्त शुद्धि होगी तो आपके हर कागभूषुंडरी जी की आवाज, उनकी भाषा आपको समझ में आने लगेगी। तोता क्या बोल रहा है, मैना क्या बोल रहा है, सांप क्या बोल रहा है, चिड़िया क्या बोल रही है, भाषा कोई, क्यों, मन तो वही है। मन से मन का संवाद होने लगेगा।